प्रक्रिया है OTR, ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन। वन टाइम रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आप अपना सारा डिटेल फिलअप करते हैं और उसके बाद जैसे कि आपका मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया और आधार कार्ड नंबर, 10वीं पास का जो सर्टिफिकेट है, किस सन में आपने पास किया है और उसका जो रोल नंबर आपका होता है, ये सारा डिटेल आपको और अपना जो मूल पता है आपका, पोस्टल एड्रेस जिसको बोलते हैं, वो सारी चीज़ें आप इसमें फिलअप करते हैं और इसी के माध्यम से और आने वाली जो भर्तियाँ हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। मतलब यह जब एक बार आपने OTR कर लिया, तो बहुत सारी जो भर्ती परीक्षाएँ हैं, उन परीक्षाओं को आप देख सकते हैं, उसके माध्यम से डायरेक्ट आप इसको भर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे आप अपना OTR रजिस्ट्रेशन करते हैं। हम ले चलते हैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो आपको अपने गूगल के सर्च बार में सिर्फ और सिर्फ टाइप करना है UPPRB, ठीक है? यह आप टाइप करेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। तो यहाँ पे जब आप ये टाइप करते हैं और इस पे सर्च करते हैं, तो देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल कर के आता है, जहाँ पर लिखा है प्रत्येक आवेदक को एक यूनिक ईमेल आईडी और एक यूनिक मोबाइल नंबर के साथ पंजीकरण करना होगा, जो परीक्षा प्रक्रिया के दौरान अपरिवर्तनीय होगा। परीक्षा परिणाम के दौरान वो उसको आप परिवर्तित नहीं कर सकते। आवेदक अपना पंजीकरण आधार, डिजिलॉकर, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या पासपोर्ट का उपयोग करके पूरा कर सकते हैं। मतलब डिजिलॉकर में जो भी डॉक्यूमेंट अगर आपने रखा हुआ है, तो उसको भी यहाँ पे मान्यता दी गई है। तो आगे यहाँ पे नोटिफिकेशन है, पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान अंकित आवेदन का नाम, लिंग और जन्म तिथि 10वीं स्टैंडर्ड प्रमाण पत्र दी गई है। जानकारी से पूर्णतः मेल खाना चाहिए। मतलब आपने जो भी यहाँ पे जानकारी, जो भी इन्फॉर्मेशन फिलअप किया है, अगर आप अपना वहाँ पे डॉक्यूमेंट पेश करते हैं, अगर भर्ती प्रक्रिया में, वेरिफिकेशन प्रक्रिया में, तो वह बेमेल नहीं होना चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन यहाँ फिलअप कर रहे हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट वैसे ही होने चाहिए। और दूसरी बात, यदि डिजिलॉकर से 10वीं स्टैंडर्ड पर विवरण प्राप्त नहीं हो पाते, तो आवेदक अपने विवरण स्वयं दर्ज कर सकते हैं। आप अपना जो विवरण है वो आप डाल भी सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे ओके करेंगे, ठीक है। अब देखिए ओके करने के बाद में यहाँ पे लॉगिन, अगर आपने यहाँ पे OTR कर लिया, रजिस्टर कर लिया, तो लॉगिन कैसे करते हैं ये देख लीजिए। लॉगिन विथ अकाउंट, लॉगिन विथ आधार आईडी, लॉगिन विथ डिजिलॉकर, यानी तीनों ऑप्शन यहाँ पे आपको उपलब्ध है। तो हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और देखिए क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल करके आता है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना ईमेल एड्रेस ही डालना होता है। इस ईमेल एड्रेस को आपको यहाँ पे वेरीफाई करना होता है। तो सबसे पहले आप जब ईमेल एड्रेस यहाँ पे डालते हैं, अपना ईमेल आईडी डालते हैं, तो फिर उस पर आपको OTP आता है। तो उस OTP को फिर डाल करके आप आगे अपना जो प्रोसेसिंग है उसको करते हैं। तो आइए हम इसमें ईमेल आईडी डालते हैं। ईमेल एड्रेस डाल दिया, ईमेल आईडी डाल दिया है। अब जनरेट ईमेल OTP पर यहाँ पे क्लिक करें। तो यहाँ पे OTP के लिए जब आप क्लिक करते हैं, तो वो OTP आपकी डायरेक्टली जो ईमेल आईडी है उस पर चला जाता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे OTP हमने फिलअप कर लिया है और मोबाइल नंबर भी डाल दिया। आप जनरेट मोबाइल OTP पर क्लिक करेंगे, आपका जो मोबाइल नंबर है वो भी यहाँ पे वेरीफाई होगा। चलिए क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे OTP आपके मोबाइल नंबर पे भेज दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने हमारे मोबाइल नंबर पे जो OTP आया था उसको भी फिलअप कर लिया है। नीचे स्क्रॉल करके वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। यहाँ देख रहे हैं आप, इस पे आपको क्लिक कर देना है। OTP सत्यापन सफल रहा, आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे जो पॉपअप आ रहा है। अब आगे यहाँ पे देखिए क्या है, वेरिफिकेशन, नीचे देखिए आपको वेरिफिकेशन थ्रू आधार, वेरिफिकेशन थ्रू डिजिलॉकर, ठीक है। आप डिजिलॉकर से जो है वेरिफिकेशन अपना कर सकते हैं या फिर आधार कार्ड से। तो यहाँ पे हम आधार कार्ड को चुनते हैं, ठीक है। वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड, तो आधार कार्ड से हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो जब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको देखिए ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। इस बॉक्स को आपको फिलअप करना है। उसके बाद में अब देखिएगा वेरिफिकेशन थ्रू आधार, अब इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो आपका आधार कार्ड नंबर है वो दर्ज करेंगे आप, और फिर उस आधार से जो आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर OTP जाएगा। तो वो आइए हम इसको कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने डाल दिया अपना आधार नंबर। अब इसको हम यहाँ से जनरेट आधार OTP पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे जनरेट OTP आधार पे क्लिक कर दिया है। हमारे आधार कार्ड से जो हमारा मोबाइल नंबर लिंक है उस नंबर पे OTP जाएगा। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे पॉपअप आ रहा है, आप देख रहे होंगे। यहाँ पे मैंने आधार कार्ड डाला और उसके बाद OTP पर क्लिक किया। अब जो OTP आया हमने उसको यहाँ पे फिलअप कर दिया है। अब वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। तो ये हमने वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक कर दिया। दोस्तों देखिए यहाँ पे आधार सत्यापन सफल रहा, आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए
यहाँ पे जो आधार कार्ड आपने डाला उसके अनुसार आपका टोटल यहाँ पे डिटेल आ जाता है। तो अब यहाँ पे आपको अपना जो भी हाई स्कूल में आपका रहा होगा नाम वगैरह, वो आप यहाँ पे डालेंगे। देख रहे होंगे आप यहाँ पे, ये नाम आप डालेंगे, ये नाम आपका यहाँ पे है पड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए 10वीं स्टैंडर्ड प्रमाण पत्र में पूरा नाम जो है वो पूरा नाम आप डालेंगे यहाँ पे। यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ आप देख ही रहे हैं। स्टैंडर्ड जो 10वीं पास रिजल्ट है उसमें आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे देखिए आधार के अनुसार लिंग जो आपका है वो पहले से पड़ा हुआ है, तो यहाँ फिर से आप इसको वेरीफाई करेंगे, लिंग डालेंगे जो भी रहेगा फीमेल मेल, आगे फादर यानी पिता का नाम और यहाँ दोबारा पिता का नाम आप टाइप करेंगे और उसके बाद में आपको यहाँ पे प्रोसीड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीजें हम चलिए फटाफट फिलअप कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे टोटल इन्फॉर्मेशन जो है वो फिलअप कर दिया है। अब यहाँ से हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया है, आपने जो भी इन्फॉर्मेशन भरा हुआ है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, पासवर्ड में कम से कम 8 अक्षर होने चाहिए। यह एक बड़े अक्षर, छोटे अक्षर, विशेष चिन्ह, अंकों का समायोजन होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे पासवर्ड बना लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने अपना पासवर्ड बना लिया है। अब इसको प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे टोटल आपका जो भी इन्फॉर्मेशन आपने डाला हुआ था सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट आ गया है। अब यहाँ पे जो ये बॉक्स है, ये बॉक्स आप देख रहे हैं, इस बॉक्स में आपको क्लिक करना है और क्रिएट एन अकाउंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ से आपका OTR कंप्लीट हो जाएगा, मतलब आपका अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद उसमें सारा इन्फॉर्मेशन आप फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर रहे हैं। ये हमने क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है खाता बनाने के फॉर्म भरे गए विवरण, ईमेल आईडी, पता, मोबाइल। एक बार खाता बन जाने के बाद भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में इसे संशोधित नहीं किया जा सकता। क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं? तो आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो ओके करेंगे, प्रोसीड, नहीं तो फिर बैक जा सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके ये वाले आप स्थान पे, और नहीं तो यहाँ प्रोसीड पे आप क्लिक कर देंगे। तो ये आपने प्रोसीड पे क्लिक कर दिया, उपयोगकर्ता सफलतापूर्वक जो है बनाया गया। तो अब यहाँ पे आपका जो अकाउंट है वो कंप्लीट बन चुका है और इस तरीके से जो है अब आप जो है यहाँ से जाकर के आपका OTR कुल मिला के यहाँ से कंप्लीट लगभग हो गया है। अब जो भी चीजें रहेंगी आप अपना उसका डॉक्यूमेंट का PDF वगैरह अपलोड करेंगे। तो ये यहाँ पे ओके कर देंगे। अब यहाँ से OTR आपका बन चुका है। अब देखिए लॉगिन विथ अकाउंट, यहाँ पे अकाउंट के साथ लॉगिन करना चाहते हैं, लॉगिन विथ आधार ID या लॉगिन विथ डिजी लॉकर, तो हम लॉगिन विथ अकाउंट के साथ में यहाँ पे अब लॉगिन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, ईमेल ID या जो भी आप डाल सकते हैं और पासवर्ड डालेंगे जो आपने खाता बनाते समय आपने जो पासवर्ड बनाया था, तो यहाँ पे आप लॉगिन हो जाएंगे। तो चलिए हम इसको आपको करके दिखाते हैं। दोस्तों हमने अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल दिया है, अब लॉगिन पर क्लिक करेंगे। चलिए यहाँ पे हमारा जो पासवर्ड है और मोबाइल नंबर यहाँ पे वेरीफाई हो गया। अब लॉगिन हम करते हैं यहाँ पे, अब यहाँ से लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे हमारे मोबाइल नंबर पे OTP भेज दिया गया लॉगिन के लिए। दोस्तों यहाँ पे OTP हमारे मोबाइल नंबर पे आ चुका है, हमने OTP फिल कर दिया है। अब लॉगिन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से देखिए हमने जो है लॉगिन कर लिया। हम इस तरीके जब आप लॉगिन कर लेते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल करके आता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ सारा का सारा आपको अकाउंट वेरीफाइड विथ आधार, सारा का सारा दिशा निर्देश आपको देखिए यहाँ पे दिया गया है। इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, सारी चीजें है ना, देख रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन अंतिम सबमिशन शुल्क भुगतान की पुष्टि प्राप्ति होने के बाद ही होगा। आवेदकों को ईमेल और SMS के माध्यम से उनके ऑनलाइन आवेदन के सफल सबमिशन की पुष्टि होगी। तो सारी चीजें आपको देख रहे हैं आप यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन। अब यहाँ से देखिए फाइनली आप यहाँ से अपना ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है उसको फिलअप कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे और भी जो डिटेल चाहिए देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन, पब्लिकेशन हिस्ट्री, मॉडिफाई अदर डिटेल, जो भी डिटेल, जैसे अब यहाँ से डिटेल आपको देखना चाहते हैं तो वो OTR फॉर्म संशोधन एकमात्र अवसर प्रदान किया गया है वगैरह वगैरह, सारी चीजें आपको यहाँ से जो भी डिटेल आप चाहें वह डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर आपको यहाँ से अपना फॉर्म फिलअप करना है तो वह फॉर्म फिर आप यहाँ से ये देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन को फिलअप कर सकते हैं। और अब यहाँ से दोस्तों जब ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आप ये देखिए यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद में अंतिम समय से भीड़ देखिए है ना, यहाँ पे दे रहे हैं व्हाट्स न्यू, देख रहे हैं आप सारी चीजें। अब यहाँ पे चूंकि मैंने बताया कि जो नोटिफिकेशन होगा 1 दिसंबर के बाद जारी होगा, तो करेंटली नो एडवर्टीजमेंट इज लाइव। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीजें हैं देखिए यहाँ हिंदी में लिखा भी है, अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए आपको सलाह दी जाती है कि आप अपना ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि से पर्याप्त समय पूर्व ही सबमिट कर दें। यदि आप आवेदक किसी भी कारण से अंतिम तिथि के भीतर शुल्क के भुगतान सहित अपना आवेदन सबमिट नहीं कर पाता है तो UPPRPB अथवा कोई अन्य संस्था इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन अभी फिलअप नहीं हो रहा है। जब आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप होगा तो आपको नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने टोटल डिटेल आपको बताया किस प्रकार से OTR आप कर सकते हैं होमगार्ड भर्ती परीक्षा के लिए।
दोस्तों अगर जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर अगर पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।